ऐसा होना नामुमकिन है कि आप भारत में रहने वाले कोई सिने प्रेमी हैं और आप इस नाम यानी मुकेश ऋषि से वाकिफ ना हो। 90 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्म में अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाले मुकेश ऋषि भले ही इन दिनों फिल्मों में कम ही नजर आते हों, लेकिन मुकेश ऋषि की फैन फॉलोइंग आज भी उतनी ही है जितनी की उस दौर में थी जब सोशल मीडिया का नाम भी शायद किसी ने सुना ही नहीं होगा। 19 अप्रैल 1956 को मुकेश ऋषि का जन्म जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुआ था। इनका परिवार स्टोन क्रशिंग यानी पत्थर तोड़ने के बिजनेस में था। बचपन में मुकेश को क्रिकेट में काफी दिलचस्पी थी। मुकेश ने स्कूल लेवल पर काफी क्रिकेट भी खेला। मुकेश क्रिकेट में जितने माहिर थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अच्छा क्रिकेट खेलने की बदौलत मुकेश को स्पोर्ट्स कोटे से पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला था। यूनिवर्सिटी की टीम में भी ये उप कप्तान बन गए। इसी दौरान घर वालों ने अपना कारोबार मुंबई तक फैला लिया। फिर एक दफा मुकेश ऋषि को मुंबई जाने का मौका मिला। मुंबई जाकर ये अपनी फैमिली बिजनेस में लग गए, लेकिन इनका मन उस बिजनेस में लग ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ इनकी अच्छी खासी कद काठी और इनकी शानदार पर्सनैलिटी देखकर कई लोग इन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह भी दिया करते थे। हालांकि उस समय तक मुकेश को फिल्मों में काम करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मुकेश जब फैमिली बिजनेस से पूरी तरह उबरने लगे तो इनके घर वालों ने इनके दिल के हाल को समझते हुए इन्हें छूट दी कि ये अपनी मन मर्जी का काम चुन सकते हैं। मुकेश को बस इसी मौके की तो तलाश थी। मुकेश ने पासपोर्ट बनवाया और फिजी आइलैंड पहुंच गए। वहां पहुंचकर मुकेश एक छोटी सी नौकरी करने लगे। दरअसल फिजी में मुकेश के पिता के एक दोस्त रहा करते थे और उनका वहां पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर था। मुकेश उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी करने लगे। यहाँ पर इनका साथ देने के लिए इनकी गर्लफ्रेंड कैशनी भी मौजूद थी। कैशनी फिजी आइलैंड की ही रहने वाली थी और कॉलेज के दिनों से ही ये भारत में मुकेश ऋषि के साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। कॉलेज के दिनों में ही दोनों के बीच में दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर फिजी आइलैंड पर ही मुकेश और कैशनी ने शादी कर ली। कैशनी ने ही इन्हें उस कोर्स के बारे में जानकारी दी जिसमें रैंप वॉक और कैट वॉक की ट्रेनिंग दी जाती है। मुकेश ने कैशनी के कहने पर वो कोर्स ज्वाइन कर लिया और नौकरी से समय निकालकर मुकेश वहाँ क्लास अटेंड करने लगे। इस दौरान हालात कुछ ऐसे बने कि मुकेश ने जैसे ही अपना ये कोर्स पूरा किया, उन्हें काम के सिलसिले में न्यूजीलैंड जाना पड़ा। न्यूजीलैंड में काम करने के दौरान ही एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते मुकेश एक मॉडलिंग एजेंसी पहुंच गए। मॉडलिंग एजेंसी वालों को मुकेश की पर्सनैलिटी काफी पसंद आई। उन्होंने मुकेश से कैट वॉक करवाई और उसके बाद उन्हें सिलेक्ट कर लिया और अगले ही दिन मुकेश को मॉडलिंग असाइनमेंट भी ऑफर कर दिया गया। मॉडलिंग एजेंसी ने मुकेश को एक दुकान का पता दिया और कहा कि इस दुकान से आप अपने लिए ड्रेस ले लेना। मुकेश जब उस दुकान पर अपने लिए ड्रेस लेने पहुंचे तो वहां एक परेशानी खड़ी हो गई। दरअसल मुकेश इतने लंबे चौड़े कदकाठी के मालिक थे कि उनके नाप की कोई भी ड्रेस उस दुकान पर मौजूद ही नहीं थी। किसी तरह ड्रेस की ये प्रॉब्लम सुलझाई गई और मुकेश ने अपना वो मॉडलिंग असाइनमेंट पूरा किया। उसके बाद तो मुकेश के पास मॉडलिंग के ऑफर लगातार आते रहे और इन्हें बार बार काम मिलता रहा। न्यूजीलैंड में ये अपनी स्टोर मैनेजर की नौकरी के साथ साथ मॉडलिंग में भी ढंग से काम कर रहे थे और ये बढ़िया पैसे भी कमा रहे थे। अब तक मुकेश को अंदाजा होने लगा था कि जिंदगी उन्हें किस तरफ लेकर जाना चाहती है। मुकेश न्यूजीलैंड में मॉडलिंग जगत में नाम कमाने लगे थे, लोग इनको पहचानने लगे थे। लेकिन इसी दौरान मुंबई में इनकी बहन की शादी तय हो गई। बहन की शादी में शरीक होने के लिए ये मुंबई आ गए, वो भी न्यूजीलैंड से। इस दौरान इन्होंने अपने बड़े भाई से अपने दिल की बात कही और उनसे कहा कि वो अभिनेता बनना चाहते हैं और फिल्मों में काम करना चाहते हैं। भाई ने इनकी बात सुनी और इन्हें कहा कि तुम अब बड़े हो गए हो और अपनी मर्जी के मालिक हो, समझदार भी हो, इसलिए जो मन आए वो करो, बस इतना ध्यान रहे कि जो भी काम करना वो मन लगा कर करना। भाई के मुंह से ये बात सुनकर मुकेश को काफी अच्छा लगा। इन्होंने वापस लौटकर न्यूजीलैंड ना जाने का फैसला किया। हालांकि मुंबई में इन्हें अपनी शुरुआत एकदम शुरू से करनी पड़ी, या फिर यूं कहें कि जीरो से करनी पड़ी। मुकेश ने अकल से काम लिया और उन्होंने यूं ही डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के दरवाजों पर धक्के खाने के बजाय पहले एक्टिंग की बारीकियां सीखना उचित समझा। मुकेश ने रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया। रोशन तनेजा और मुकेश के बीच में ये तय हुआ था कि जब रोशन तनेजा को लगेगा कि मुकेश को एक्टिंग आ गई है तो वो फिल्मों में काम मांगने जा सकते हैं, तभी मुकेश फिल्मों में काम मांगने लोगों के पास ही जाएंगे। फिर एक दिन रोशन तनेजा
मुकेश को एक सीन की प्रैक्टिस करा रहे थे। उस सीन में इनके साथ आयशा जुल्का भी थी, जो आगे चलकर बॉलीवुड में एक बड़ी अदाकारा भी बनी थी। मुकेश उस सीन में इतना डूब गए कि मुकेश की आंखों में सच में आंसू आ गए। मुकेश के आंसू देखकर रोशन तनेजा इनके पास आए और इनसे बोले कि अब तुम्हें काम तलाश करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि एक्टिंग कैसे करनी है। रोशन तनेजा के हौसला अफजाई करने के बाद मुकेश ऋषि ने काम तलाशना शुरू कर दिया। शुरुआत में इन्हें कुछ एड फिल्म में काम करने का मौका मिला। इनका सबसे पॉपुलर एड था थम्स अप का एड। उसके बाद इन्हें टीपू सुल्तान नाम के मशहूर टीवी सीरियल में भी काम करने का मौका मिला। इस सीरियल में ये मीर सादिक नाम के एक विलेन बने थे। टीपू सुल्तान में इनके काम को काफी पसंद किया गया था। हालांकि अभिनेता के तौर पर इनका संघर्ष अभी चल ही रहा था। फिर एक दिन इन्हें फिल्म गर्दिश में काम करने का ऑफर मिला। उस ऑफर को इन्होंने बिना देर किए स्वीकार कर लिया। गर्दिश ही वो फिल्म थी जिससे साउथ के बड़े बड़े डायरेक्टर्स प्रियदर्शन हिंदी सिनेमा में अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे। इस फिल्म में मुकेश के किरदार का नाम बिल्ली जिलानी था और कहना चाहिए कि मुकेश ने बड़े ही शानदार ढंग से अपने इस किरदार को जिया था। पहली ही फिल्म से मुकेश छा गए और इस फिल्म में अमरीश पुरी एक शरीफ पुलिस वाले के किरदार में नजर आए थे। दिग्गज विलन रहे अमरीश पुरी को मुकेश ऋषि के हाथों पिटता देखकर लोग काफी हैरान और परेशान हुए थे। पहली ही फिल्म से मुकेश हर सिने प्रेमी के जहन में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। गर्दिश की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा कुछ यूं है कि इस फिल्म के कई दिग्गज कलाकार थे और मुकेश ऋषि की ये पहली फिल्म थी। ऐसे में राज बब्बर, जो कि इस फिल्म में काम कर रहे थे, उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू होने से 2-3 दिन पहले मुकेश को अपने घर बुलाया और उनसे कहा कि देखो मुकेश, तुम अभी नए हो, इस फिल्म में कई नामचीन और बड़े बड़े सितारे हैं और हो सकता है उनके सामने डायरेक्टर का ध्यान तुम पर बहुत ज्यादा ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें इससे नुकसान हो सकता है। इसीलिए जब तुम कॉस्ट्यूम पहन लो तो समझ लो तुम मुकेश नहीं बल्कि असलियत में बिल्ला जिलानी हो। आमिर के कहने पर बाजी के डायरेक्टर आशुतोष गोवीरेकर ने सरफरोश के डायरेक्टर जॉन मैथ्यू से मुकेश के बारे में बात की तो उन्होंने मुकेश को कहा कि पहले तुम्हें टेस्ट देना होगा। अगर टेस्ट में तुम पास हो गए तो तुम्हें ये रोल मिल जाएगा। शुरुआत में तो मुकेश ऋषि को ये अजीब लगा, मगर जब उन्होंने जॉन मैथ्यू को अपना टेस्ट लेने में कोई कोताही न बरतते हुए देखा तो मुकेश ने टेस्ट दे दिया और मुकेश इस टेस्ट में पास भी हो गए। टेस्ट के बाद जॉन ने मुकेश को बताया कि तुम दरअसल हर एंगल से विलन लगते हो, जबकि सलीम का रोल एक पॉजिटिव रोल है। मैं बस देखना चाह रहा था कि तुम इस रोल में कैसे लगोगे, इसीलिए तुम्हारा ये टेस्ट लिया गया। मुकेश ऋषि ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्म में काम किया। सरफरोश में मिली कामयाबी के बाद उन्हें साउथ फिल्मों से खूब ऑफर्स आने लगे और मुकेश ने भी कई दमदार दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया। उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा की कई सुपरहिट फिल्मों में अपने अभिनय के जलवे को बिखेरा। साथ ही मुकेश ने पंजाबी और भोजपुरी भाषा की फिल्मों में भी काफी नाम कमाया। बात अगर इनके करियर की प्रमुख फिल्मों के बारे में करें तो इन्होंने साजन चले ससुराल, लोफर, सपूत, घातक, जुड़वा, गुंडा, लाल बादशाह, सूर्यवंशम, अर्जुन पंडित, पुकार, खिलाड़ी 420, कुरुक्षेत्र, जोड़ी नंबर 1, इंडियन, कोई मिल गया, दम, गर्व, क्रेजी 4, फोर्स और रक्तधर जैसी फिल्मों में काम किया। तो दोस्तों अभी के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।